सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। पहला ऑप्शन छूकर, दूसरा ऑप्शन जलाकर, तीसरा ऑप्शन NOH से क्रिया करा के, चौथा ऑप्शन HSO से क्रिया करा के। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सूती और ऊनी रेशों को अंतर ज्ञात करने के लिए उसे जलाकर ज्ञात किया जा सकता है कि यह सूती है कि ऊनी है। यही सही आंसर होगा। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है जलाकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 17। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा कि शून्य रहेगा? बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 17 की। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। कैसा होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। गर्मियों में अक्सर आपने देखा होगा लोग सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों होता है? गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? पहला ऑप्शन ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं, दूसरा ऑप्शन सस्ते होते हैं, तीसरा ऑप्शन आकर्षक होते हैं, चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। क्योंकि ये ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखते हैं प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन लोहा पानी में डूब जाता है, दूसरा ऑप्शन लकड़ी पानी पर तैरती है, तीसरा ऑप्शन पारा पानी पर तैरता है, चौथा ऑप्शन पारे में लोहा तैरता है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? यानी इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पारा पानी पर तैरता है, यह वाला कथन गलत है। पारा पानी पर तैरता है, यह कथन गलत है। यही सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पहला ऑप्शन विटामिन डी, दूसरा ऑप्शन विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और चौथा ऑप्शन विटामिन बी। बात की जा रही है कि संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं सब में विटामिन सी की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? विटामिन सी अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 21। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। अल्ट्रा वायलेट वेव से, दूसरा अल्ट्रासोनिक वेव से, तीसरा ऑप्शन रेडिएशन से, चौथा ऑप्शन स्पेशल रेटिना से। इसका सही आंसर होगा चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव की। किसकी सहायता प्राप्त होती है? अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता प्राप्त होती है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रासोनिक वेव से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 22। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? प्रश्न संख्या 22। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? पहला ऑप्शन मोनानाइट, दूसरा एंथ्रासाइट, तीसरा बॉक्साइट और चौथा ऑप्शन थोरियम। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। यही आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 23। ब्लैक होल क्या है? पहला ऑप्शन निहारिकाएं,
दूसरा ऑप्शन उल्काएं, तीसरा ऑप्शन सूर्य के धब्बे, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे, इनमें से कोई नहीं। ना तो निहारिकाएं हैं, ना तो उल्काएं हैं, ना तो धब्बे हैं। इसका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ब्लैक होल क्या है? इसका तीनों ऑप्शन गलत हैं, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 24। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। पहला ऑप्शन मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन जिंक क्लोराइड, चौथा ऑप्शन कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कौन सा आंसर सही होगा? जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम क्लोराइड। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम क्लोराइड जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 25। कैलोरी की मापन इकाई है। पहला ऑप्शन उपमा, दूसरा ऑप्शन ठोस, तीसरा ऑप्शन तरल, चौथा ऑप्शन ध्वनि। बात की जा रही है कैलोरी। कैलोरी की मापन इकाई है उष्मा। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई है उष्मा। इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 26। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सूर्य उदय होते समय, जैसा आपने देखा होगा, उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? पहला ऑप्शन विकिरण के कारण, दूसरा ऑप्शन जलवाष्प के कारण, तीसरा ऑप्शन धूल के कारण और चौथा ऑप्शन प्रकीर्णन के कारण। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। यही आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 27। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। कैसे जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, दूसरा ऑप्शन समांतर क्रम में, तीसरा ऑप्शन मिश्रित क्रम में और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। घरों में जो विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं वह कैसे क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। कैसे जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 28। लोहे में जंग लगता है। लोहे में जो जंग लगता है क्या है? भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोहे में जंग लगना कैसी प्रक्रिया है? लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। एक रासायनिक क्रिया है लोहे में जंग लगना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं प्रश्न संख्या 29। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? पहला ऑप्शन क्रोमियम का, दूसरा ऑप्शन टंगस्टन का, तीसरा ऑप्शन तांबा का, चौथा ऑप्शन जस्ता का। बात किसकी की जा रही है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। किसका उदाहरण है? चालन का यानी कंडक्शन का, दूसरा संवहन यानी कन्वेक्शन का, तीसरा विकिरण रेडिएशन का, चौथा ऑप्शन कंडेंसेशन का यानी संघनन का। इसका कौन सा आंसर सही होगा? केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संवहन का उदाहरण है। संवहन का उदाहरण है। केतली में पानी का गर्म होना कैसा उदाहरण है? केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न जो कि इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा। हमने टॉप 30 की बात की थी, लेकिन हम एक
एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं। क्वेश्चन संख्या 31 की बात कर लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस, यानी जो सूखी बर्फ होती है जिसे ड्राई आइस कहते हैं, वह कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ यानी ड्राई ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। किसे? सूखी बर्फ के नाम से किसे जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को। आशा है कि जो बातें हमने आज इस प्रश्नोत्तरी में बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।